सर जैसे हम कुछ गेस्ट आए थे हमारे इंडिया के बाहर से, तो वो बता रहे थे कि अगर आपको मतलब वीकली बाहर इंडिया के बाहर रूटीन चेकअप होते हैं, और अगर आपको एसटीडी निकलता है तो आपका जो डॉक्टर फिजिशियन है वो उन सब के कॉन्टैक्ट्स लेगा आपसे जिनके साथ आपने इंटरकोर्स करा, और सबको बताएगा कि आप भी अपना चेकअप कराओ, इस बंदे को एसटीडी निकला है। कोई भी ऐसा ऐसा कुछ करके उनकी प्रैक्टिस होती है रेगुलर जनरल फिजिशियन पर। इंडिया में एसटीडीज़ को लेके अवेयरनेस ही बहुत कम है, और लोग एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते कि हमें कोई प्रॉब्लम हुई है, या मतलब वो चीज़। तो एसटीडीज़ के बारे में थोड़ी बात करते हैं, थोड़ी अवेयरनेस दो हमें एसटीडीज़ के बारे में। किस तरह के सिम्टम्स आते हैं जिससे इंसान को ये लगे कि हाँ यार, थिंग्स आर नॉट राइट। तो पहली बात तो है कि जो आपने बताया अभी ना, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। ये इंडिया में भी होती है। अच्छा, होती तो है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मतलब कि अगर ये तरीका होता है, ये हमारे को भी मतलब गवर्नमेंट का रूल है। अगर हमारे क्लिनिक पे या हमारे सेंटर पे कोई पेशेंट मिलता है हमें जिसको एसटीडी है, तो इट इज़ आवर रूल कि हम इसको इन्फॉर्म करें गवर्नमेंट को कि भाई ये पेशेंट फलाना फलाना आया है और उसको ये एसटीडी है। उस एसटीडीज़ में कुछ एसटीडीज़ है जो कंपलसरी है, जैसे एचआईवी। अगर एचआईवी पेशेंट आता है तो एचआईवी का हमें इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, और गवर्नमेंट का काम है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना। पर एट द सेम टाइम देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब आज अगर आप मेरे मरीज़ हो और आपको कोई बीमारी है, तो मेरी ड्यूटी है कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन करना। आई कैन नॉट टेल एनीबडी कि इसको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। वो इलीगल है, इधर भी, यूएस में भी, यूके में भी, वर्ल्ड में भी। तो आपको एनोनिमस ढूंढना पड़ता है। इसलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सक्सेसफुल नहीं है बहुत, क्योंकि आप किसी को बता नहीं सकते कि भाई ये फलाने फलाने आदमी को प्रॉब्लम थी, और आप इवन इफ HIV है तब भी नहीं कुछ भी बताओगे? नहीं, यू कैन नॉट टेल, आई कैन नॉट टेल। आज एज अ डॉक्टर आई कैन नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ माई पेशेंट, ठीक है। आज नहीं तो आप आओगे नहीं मेरे पास, ठीक है, एम्बेरसमेंट इतनी हो जाएगी। तो आज अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो ये गारंटी है, रिटर्न है, कि आपकी बात हमारे रूम में रहेगी, मेरी फाइलों में रहेगी। मेरी फाइलें कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बता रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे वो आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, दिखा के चले गए, फिर उनका पर्चा लेके उनकी वाइफ आती है कि जी मेरा पति आया था, ये आपने दवाई लिखी है, क्या प्रॉब्लम है इनको। तो आइडियली मेरा उनसे, उनकी वाइफ से डिस्कस करने का राइट नहीं है, ठीक है। अगर हस्बैंड साथ में आ रहा है और वाइफ को साथ में लेके आ रहा है, देन ओनली आई कैन डिस्कस। तो हम यही बोलते हैं, उनकी वाइफ आ जाए, चाहे वाइफ के पेरेंट्स आ जाए, चाहे कोई आ जाए, या फलाना फ्रेंड आ जाए, इवन पुलिस भी आ जाए, ठीक है। तो जब तक पुलिस समन लेके नहीं आएगी मेरे पास कि ये पेशेंट जेल में है या कोर्ट का ऑर्डर है, आपको डिटेल देनी है, तब तक हम डिटेल नहीं दे सकते, ठीक है। तो कभी भी सेक्सुअल डिजीज़ में आप ये कंफर्टेबल रहो कि आपकी बात बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। कोई गवर्नमेंट किसी को भी हम नाम लिख के नहीं भेजते कि ये फलाने को प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं तो लोग आना बंद हो जाएंगे। अगर लोगों को लगा कि मेरे को कुछ निकल गया और मेरे घर में फ़ोन आ जाएगा कि भाई आपके बेटे को तो ये है, तो कोई भी इलाज नहीं कराएगा। तो डॉक्टर आपकी बात को बाहर नहीं करेगा, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। सेकेंड है एसटीडी, एक बहुत कॉमन चीज़ है। एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़, मतलब कि सेक्स करने से होने वाली कोई डिजीज़। अब वो सेक्स से फैल रही है तो वो एसटीडी है। एसटीडी में 3 तरह के एसटीडी होते हैं। एक होते हैं डेडली मतलब जिससे आप मर सकते हो, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, लिवर डिजीज़, लिवर कैंसर, हेपेटाइटिस सी जो पैमला एंडरसन को था। पैमला एंडरसन गॉट इट फ्रॉम हर बॉयफ्रेंड, बट दे गॉट इट बाय शेयरिंग नीडल्स, वो ड्रग्स शेयर करते थे, बट इट कैन हैपन ड्यू टू सेक्स ऑल्सो। एचपीवी जो कैंसर करता है, अगेन ये वायरल इलनेस है, तो ये डेडली है, ठीक है। ये पकड़ लिया आपने तो फिर ये इलाज ही नहीं है, ठीक है। ये लंबे टाइम चलती है, इनका कोई इनके सिम्टम्स क्या है सर? ये कोई सिम्टम नहीं है। सर ऐसा भी हमने सुना है कि अगर किसी को HIV है, किसी के अंदर वो वायरस आ गया, तो वो 7 ईयर्स बाद एक्टिव होगा, उसके बाद उसने किसी के साथ इंटरकोर्स किया तब वो ट्रांसमिट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है। सब HIV डे 1 से ट्रांसमिटेबल है। अगर आ गया तो फिर अगर किसी को HIV है और आपने उनसे सेक्स किया और उनके योनि में कट था, या उनके मुंह में कट था, या आपके पेनिस में कट था, या आपने एनल सेक्स किया और उसमें कट था और ट्रांसमिशन हो गया, तो HIV की रिपोर्ट पॉजिटिव 1 महीने बाद आती है। अच्छा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने आज सेक्स किया और आपको डायरेक्ट मुझे HIV हो गया, तो कोई टेस्ट नहीं है, बता दो जो आज बता दें, 1 एक महीने बाद जाके वो ब्लड में आएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि किसी को शक है कि मैंने गलत किया है, जैसे कॉन्डम फट गया और वो डर रहा है, तो उसके पास कोई तरीका नहीं कंफर्म करने का। या तो वो उस आदमी का टेस्ट कराए कि भाई जिससे किया उसको ले जाए कि भाई तू टेस्ट करा अपना, वो कोई मानता नहीं है, कोई एग्री नहीं करेगा। वाई विल समबडी एग्री, ठीक है। अगर वो नहीं एग्री करा तो उसको ओनली ऑप्शन है कि वो PEP ले। PEP मतलब कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस दवाइयाँ आती है, जो वो इमीडिएटली स्टार्ट कर ले, तो HIV ना होने का चांस बढ़ जाता है।
अच्छा। फुल प्रूफ नहीं है बट 90% सक्सेस रेट है कि आपको HIV नहीं होगा। वैसे डिटेक्ट 1 महीने बाद ही होती है। 1 महीने बाद ही होता है, ठीक है। सिम्टम्स? सिम्टम कुछ भी नहीं है, सिम्टम्स आएंगे आपको ऑलमोस्ट 6 महीने बाद या साल बाद, जब वायरस पूरा चरम सीमा पे होगा। तब क्या होगा, HIV क्या करता है, इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये आपकी शरीर की इम्यूनिटी खत्म कर देता है। तो यू स्टार्ट गेटिंग इन्फेक्शंस, आपको खांसी जुकाम नज़ले होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आपको गैस बननी शुरू हो जाएगी, पेट में दस्त लगने शुरू हो जाएंगे, वजन कम करना शुरू हो जाएगा। आज के दिन HIV की बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो उसको कंट्रोल कर देती है, जिससे आदमी ठीक रहता है, सब कुछ ओके रहता है, पर ख़त्म नहीं करती। वो वायरस बॉडी पे रहेगा, जब दवाई बंद करोगे तो फिर से आना शुरू हो जाएगा। वो ट्रांसमिटेबल भी होगा? और ट्रांसमिटेबल तब होगा जब दवाई नहीं खा रहे। अगर आप दवाई खा रहे हो तो ट्रांसमिटेबल नहीं है, ठीक है। तो ये डेडली वाले हो गए। फिर एक होते हैं नॉन डेडली, लाइट, जैसे जू, क्रैब्स बोलते हैं, जैसे नीचे के बाल है उसकी भी जू होती है, जैसे सर की जू है नीचे की भी जू होती है। तो आपने सेक्स किया, वो जू आपके बालों में चले गए तो आपको खुजली शुरू हो जाएगी, दैट्स कॉल्ड एज क्रैब्स। तो उसका सिम्टम खुजली होता है। तो पेशेंट आते हैं, सर बहुत खुजली हो रही है, ठीक है, खुजला खुजला के कई बार इतनी खुजली होती है, तो दैट इज कॉल्ड क्रैब्स। वो क्या होता है वही, बिकॉज ऑफ पुअर हाइजीन, ना पार्टनर की हाइजीन अच्छी थी ना इनकी हाइजीन अच्छी थी, तो वो स्प्रेड हो गया, उसको सिंपल है, ठीक हो जाता है। फिर एक होता है गनोरिया। गनोरिया मतलब कि जो पेशाब की पाइप है उसका इन्फेक्शन। तो उसका सिम्टम होता है पेशाब में जलन होना, पेशाब में सफ़ेद पानी गिरना, पेशाब में से बदबू आना, तो वो भी गनोरिया बहुत कॉमन है। हर्पीस भी इनमें से है? हर्पीस भी ऐसे ही है, हर्पीस डेडली नहीं है, पर हर्पीस लॉन्ग टर्म है, मतलब हर्पीस ठीक नहीं होता। ट्रांसफर भी हो सकता है। ट्रांसफर तब होता है जब एक्टिव हो, जब एक्टिव पिंपल फोड़े हो तभी होगा, अगर सप्रेस्ड है तो ट्रांसमिट नहीं होता। तो इस तरीके क्लमाइडिया है, क्लमाइडिया भी डेडली नहीं है, इजी ट्रीटमेंट है, पर जब एक्टिवली सिम्टम होगा तो जलन, पेशाब में खून आना, वाइट डिस्चार्ज आना, इस सिम्टम्स हो सकते हैं। तो एसटीडी में प्रॉब्लम क्या है, कई बार एक ज़रूरी नहीं कि आपको एक बार में एक ही एसटीडी हो सकता है कि डेडली वाला एसटीडी भी हो जाए और नॉन डेडली भी हो जाए। तो आपको सिम्टम तो गनोरिया के हुए पर एड्स भी है अंदर, तो इसलिए जब भी एसटीडी होता है टेस्टिंग पूरी कराते हैं, सारे टेस्ट कराएंगे, दूसरे जो डेडली वाले भी नॉन डेडली वाले भी। तो जो पकड़ा गया उसका ट्रीटमेंट फिर उस हिसाब से स्टार्ट करेंगे। सर जैसे वैसे कहते हैं कि अपने हेल्थ चेकअप्स कराते रहने चाहिए हर 6 महीने साल में, तो क्या एसटीडीज़ के भी कराते रहने चाहिए अपनी हाइजीन मेंटेन करने के डिपेंड लिए? करता है आप कर क्या रहे हो। अगर आप एक्टिव हो, अगर आपको मल्टीपल पार्टनर्स है, अगर आपको लगता है कि आपने कॉन्डम यूज़ नहीं किया है या आपको कोई सिम्टम हुए पीछे, तो टेस्ट कराने चाहिए। पर अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपका कोई पार्टनर भी नहीं है, तो क्या फ़ायदा, फिर क्या मिलेगा। तो यहाँ फिर तो वो ये सोचेगा हो ही जाए कुछ। पहले कर तो लूँ पहले। तो मैं कहता हूँ, अगर आते हैं ना पेशेंट एसटीडी वाले, तो लड़का आता है, सर मैंने फर्स्ट टाइम किया, अब जलन हो रही है। मैं पहले तो खुश हो किया ना तूने, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब इसका इलाज करा ले, पर एटलीस्ट यू लॉस्ट योर वर्जिनिटी। बट अगेन माई एडवाइस टू यंग मैन इज, और यंग वुमेन इवन लिसनिंग इज, कि हैव सेक्स, इट्स ओके, मतलब इट इज़ नेचुरल फिनोमिना, बट अपनी सेफ्टी रखो, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है उस पर। आप किसी से सेक्स कर रहे हो और वो सामने वाला बीमार है और आपने प्रोटेक्शन नहीं यूज़ किया, तो आप बीमार हो जाओगे। तो बीमारी घर मत लेके आओ, इट इज़ अ एन्जॉयबल एक्सपीरियंस, उसको क्लीन रखो और अपनी प्रोटेक्शन प्रॉपर्ली यूज़ करो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।